ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है सदा अथक भव और मधुर भव। अव्यक्तिशाली, आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मणात्माओं के बोल साधारण बोल न हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। पास विद ऑनर। निमित्त भाव की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे, बस कहो मेरे बाबा, आप ही इसे ले लो। समस्या बाबा तक पहुंच जाएंगी और तुम हल्के हो जाओगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। क्योंकि आजकल बहुत आवश्यक है अपने को ठीक रखना और खुशी मौज में रहना। क्योंकि खुशी बहुत बड़ी खुराक है। और जीवन में एक शब्द जो बाबा बहुत यूज करते थे, किसी बात में मूंझो मत, उलझन में मत आओ। कई बार निर्णय नहीं कर पाते तो उलझन में आ जाते हैं। तो जब कभी भी उलझन में होते हैं तो मौज चली जाती है। तो इसलिए हमारी तो हम सब के लिए यही शुभ भावना है कि सब खुश राजी रहो। आजकल की परिस्थिति अनुसार, चाहे परिवार के लिए, समाज के लिए या देश के लिए, बहुत आवश्यक है। अटेंशन चाहिए अपने बोलने पर। कई बार देश, एक देश का दूसरे देश के प्रति, कभी समाज में एक दूसरे के प्रति, कभी परिवार में, जो बोल होते हैं उसका बहुत महत्व होता है। एक तो है कि कौन से बोल होने चाहिए, तो बाबा हमेशा कहते हैं मधुर हो। तो मधुरता में क्या होता है कि कोई बहस नहीं होती, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। एक दूसरे को सम्मान से बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, संबंध अच्छे रहते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बोल हमारे मधुर हो, स्वभाव हमारा मधुर हो। परंतु आज जो बाबा कह रहे हैं कि अथक, आजकल जब लोगों के चेहरे देखते हैं तो बहुत थके हुए। सबको यही कहते हैं काम बहुत है। हाँ, और आजकल तो दिन भर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंस्टेंट हो गया है। हाँ, आप एक ईमेल भेजते हैं, 1 मिनट में वापस आ जाता है, उसका जवाब आ जाता है। ऐसे दिन भर अगर हम देखें तो, चाहे डिजिटल है, चाहे देखना, सुनना, सोचना, इतना ज़्यादा हो गया है। उसके कारण क्या हुआ है, थकावट रहती है। तो थकावट पहले निराशा की भी हो सकती है। जीवन में सफलता कम है, कोई ऐसी आशाएं हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं,
तो मन थकता है, फिर बुद्धि थकती है, और फिर शरीर थकता है। जब तक मन के अंदर खुशी रहती है, दृढ़ता रहती है, उमंग रहता है, तो थकावट नहीं होती है। तो इसलिए हमारी इस रूहानी यात्रा में भी हमको थकना नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यात्रा करते करते भी कई बार थक जाते हैं। तो वर्तमान समय की परिस्थिति अनुसार किस प्रकार की मनसा, वाचा और कर्मणा चाहिए। कई कहते हैं ना कि क्या होगा, क्या पुरुषार्थ करें। तो बाबा रोज यही तो बता रहा है कि क्या करना है और कैसा पुरुषार्थ। तो नहीं, रोज बाबा बताते हैं। तो आज के दिन बाबा कह रहे हैं कि सदा अथक और मधुर भाव। अंदर में कोई भी बात में थकना नहीं है। कई तरह की परिस्थितियां आएंगी, कठिनाई आएंगी, विघ्न आएंगे, परंतु हम अपनी हर गुण की शक्ति, हर गुण की अलग अलग शक्ति है। गुण तो गुण है, पर उसकी शक्ति भी है। तो बाबा इसलिए कौन से गुण आजकल चाहिए जिसकी शक्ति के आधार से आप अथक रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि हर एक बोल में पहले तो मधुरता हो। हर एक बोल में मधुरता हो। सोचना पड़ता है ना, मधुरता क्या है। कई बार लोग कहते हैं अगर सच्ची बात बोलो तो कड़वी लगती है। तो वो बात को बना लेते हैं कि किसी को फील ना हो, वो बात और है। लेकिन मधुरता मत, एक रिस्पेक्ट है। चाहे आप 6 महीने 1 साल के बच्चे से बात कर रहे हो, वो जवाब नहीं भी दे रहा है, तो जब हम बोलते हैं तो एक तरह से एक सभ्यता और एक संस्कार किसी में भी डालते हैं। क्योंकि सभ्यता में बोलने में सबसे पहले आता है कि ठीक से बोलो, रिस्पेक्ट से बोलो, मधुर बोलो, बहुत आवाज से मत बोलो। हमारी दादी प्रकाशमणि हमेशा कहती थी मीठा बोलो, धीमे बोलो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर एक बोल में मधुरता हो और हर एक बोल में संतुष्टता हो। सदाई ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसकी भी बहुत थकावट होती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि संतुष्ट रहो। संतुष्टता बहुत बड़ी शक्ति है, गुण तो है ही। कभी भी किसी भी बात में ड्रामा है, कल्याणकारी है, तो असंतुष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि हर दृश्य ड्रामा में जो है उसमें कोई ना कोई कल्याण है। तो इसलिए आजकल बाबा ने कहा है कि एक ड्रामा की बिंदु है, दूसरी कल्याण की। कोई भी बात में बहुत सोचने से चलो इसमें भी कल्याण होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बोल कैसे हो। हम्म, तो बाबा कहते हैं मधुरता हो, संतुष्टता हो, और तीसरा सरलता की जीवन हो। सरल, एकदम सच्चाई सफाई। जिनमें सच्चाई सफाई होती है वो सरल होते हैं। उनके शब्द, वो कोई भी बात कहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती है, उसकी बात समझ आ जाती है। तो वो सरलता की निशानी है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं के मुख से
तो साधारण बोल भी नहीं निकलने चाहिए। बहुत बहुत हमारी शब्दों की डिक्शनरी अलग है। हम किसी के लिए भी, चाहे वो अपने ईश्वरी परिवार के साथी हैं, चाहे वो संसार के जो भी मानव हैं, नागरिक हैं, तो हमें सदा ही उनसे कैसे बात करनी है, सभ्यता से, मीठे बोल करके। तो बाबा कहते हैं कि इसी को महानता कहेंगे, और इसी को ही बाबा कहते हैं नवीनता भी कहेंगे। एक व्यक्ति था, तो बहुत विरोध था, कुछ हमारी मान्यताओं के कारण, कुछ हमारे सिद्धांतों के कारण। तो उसको हम कहते थे चलिए आप माउंट आबू आइए आप, कहता था नहीं। तो एक बहन से बात कराई, आधा घंटा वो बहुत कुछ बोला, बहुत प्रश्न पूछे, पर उस बहन ने अपनी धैर्यता और मधुरता को बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो एक घंटे के बाद कहता है कि अभी तो मुझे जाना पड़ेगा मधुबन, क्योंकि इतनी धैर्यता, इतनी मधुरता, तो ये सब इस ज्ञान से ही होगा ना जरूर। तो कितना हमारे गुणों का प्रभाव पड़ता है। जो विरोधी भी होगा ना, उसका मन भी परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा इसको कह रहे हैं, ये नवीनता भी है। मधुर बोल, मधुर संस्कार। अपने संस्कार कट्टर नहीं होने चाहिए। मधुरता वाले संस्कार हो, मधुर। बाबा कहता है कि स्वभाव हो, संस्कार, बोल और स्वभाव। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों का भी मुख मीठा करा सकते हो। ऐसे शब्द हों जो दूसरे का भी मुख मीठा करा सकते हो। सदा अथक, और बाबा कहते हैं कि अथक भाव और मधुर भाव। कब तक हम इस व्यक्ति को प्रेम से ही चलाना है? कब ऐसा हो सकता है हम्म, कि हम उसको कुछ भी कहें? कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बाबा कैसे हमसे बात करते हैं? ब्रह्मा बाबा तो इतने मधुरता से, कैसा भी कोई व्यक्ति आता था, बाबा की मधुरता से वो उसका दिल पिघल जाता था। और ये मधुरता कोई बाहर की नहीं है, सिर्फ शब्दों की नहीं है, परंतु ये हमारे मन में सबके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, अपनेपन की भावना। तो बाबा कहते हैं कि मधुर भाव के वरदानों से उड़ते और उड़ाने वाले। मधुरता और वरदानी बोल, साधारण बोल नहीं। आप ऐसे हैं नहीं, आप में तो ये विशेषता है, आपका तो ये गुण है। जैसे वरदान, वरदानी बोल जो है, उससे क्या होता है, बहुत अ, दूसरे के अंदर उत्साह बढ़ता है। और ये हर एक बात, जो कुछ हम करते हैं, वो एक तरह से हम बीज बोते हैं। तो बीज बोते हैं तो मीठा बीज बोएंगे, तो फल भी वैसा ही निकलेगा ना। तो कदम कदम पर हमें अटेंशन रखनी है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने जो कहा कि सदा अथक रहो। मधुरता को तो हम समझते आए हैं, चेहरा हमेशा हमारा अथक हो। तो दूसरा, कई कहते हैं ओ आप तो सदा फ्रेश रखते हो। हम्म, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बात में भारी हैं, उदास हैं,
या मन में कुछ व्यर्थ चल रहा है, वो सब थकने की निशानी है ना। तो रियली ये बहुत अच्छा होमवर्क बाबा दे रहे हैं। ये हम सोचे हम अंदर बाहर थकते तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहे मैं तो सोता नहीं हूँ। हाँ, नहीं, शरीर के लिए आराम विश्राम भी जरूरी है। हर एक चीज जैसे एक संतुलन में हो, ओवर नहीं हो कुछ भी। तो जब हर बात संतुलन में होती है तो जीवन भी श्रेष्ठ रहती है। तो इसलिए अथक भी बनो, मधुर भी बनो, स्वभाव भी सरल हो। यही हमारा वर्तमान समय के लिए स्वस्थिति को बनाए रखना है। परिस्थिति में हलचल ना आए, कोई भी परिस्थिति आए उसमें अचल रहो, अडोल रहो। तो इसलिए बाबा कहते हैं वरदानी बोल, सिर्फ मधुर बोल नहीं, वरदानी बोल। तो अगर अपने मन बुद्धि में संकल्प ही वरदानों के हैं तो बोल भी वैसे होंगे। और अगर संकल्प अलग है, बोल अलग है, तो दूसरे को विश्वास भी नहीं होगा और वरदान काम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अंदर बाहर स्नेह मधुरता होगी तो जो भी बोल बोलेंगे वो वरदानी बोल हो जाते हैं। बहुत गहराई है इस बात की कि कौन से बोल हम बोलें, कैसे बोलें जो वो उस व्यक्ति के लिए वरदान हो जाए। सिर्फ हमारी दादी कह देती ठीक हो जाएगा, तो पहले हम सोचते थे कि और क्या कहेंगे, परंतु हो जाता है, होता था। अभी भी अगर हम इस तरह से अंदर में मधुरता रखेंगे, स्नेह और सम्मान रखेंगे, तो हमारा हर बोल वरदान की तरह काम करेगा। तो हम वरदानी मूर्त बन जाएंगे, वरदाता बन जाएंगे, जो जीवन का बहुत बहुत ऊंच कर्म है और ऊंच भाग्य भी है। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठते हैं, अपने अंदर ये दृढ़ता रखेंगे कि मुझे सरल स्वभाव, मधुरता, इसके आधार से सदा अथक रहना है। ओम शांति। ओम शांति।